Good morning, students. As you know, we are studying transformation, and in this section, we are studying the interchange of affirmative sentences to negative sentences. And I have told you many rules to make a sentence negative. I have told you the use of fail to, the use of antonym, the use of no sooner, interchange of degrees of comparison, removal of adverb to. So in this section you will study the use of without. So where without is used, you have to see. In this section, if the sentence is like Bassanio loved Portia. अब ये बसैनियो और पोर्शिया कौन है? ये कैरेक्टर्स के नाम हैं। विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसके कैरेक्टर्स हैं। ये बसैनियो जो था वो पोर्शिया का लवर था। तो सेंटेंस है बसैनियो पोर्शिया से प्यार करता था, बसैनियो लव्ड पोर्शिया। अब अगर इस सेंटेंस को निगेटिव बनाया जाए, इफ़ वी वांट टू मेक दिस सेंटेंस निगेटिव विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, हाउ कैन वी? सो इफ वी से बसैनियो डिड नॉट हेट पोर्शिया, बसैनियो पोर्शिया से नफरत नहीं करता था। देखिए मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं उसको इसी तरह से बनाएंगे। वो यही कहेंगे कि लव का एंटोनिम जो होता है हेट होता है, तो अगर नॉट हेट कर देंगे तो इसका मतलब वो लव हो जाएगा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है, वो ऐसे ही बनाते हैं, उसको ऐसे ही सही समझते हैं। लेकिन यहाँ ये चूँकि लैंग्वेज है और लैंग्वेज में सेंस बहुत मायने रखता है, तो आप ज़रा अपने आप से पूछिए इस बात को कि अगर आप किसी इंसान से प्यार नहीं करते हैं तो क्या आप उससे नफ़रत करते हैं? या आप अगर उससे नफ़रत नहीं करते हैं तो क्या मतलब आप उससे प्यार करते हैं? नहीं ना। तो अगर वो बसैनियो जो है अगर पोर्शिया से नफ़रत नहीं करता तो इसका मतलब वो प्यार करता है, या अगर वो प्यार से करता है तो इसका मतलब वो नफ़रत नहीं करता। ये कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर हम किसी से प्यार नहीं करते तो इसका मतलब हम उससे नफ़रत करेंगे, ऐसी ये बात नहीं है। हम उसके प्रति इनडिफरेंट भी तो हो सकते हैं, क्योंकि प्यार की फीलिंग सबके साथ थोड़ी ना होती है। प्यार तो हम किसी एक से ही करते हैं। तो इसीलिए अगर हम प्यार नहीं करते तो मतलब क्या हम सबसे नफ़रत करेंगे? इसलिए ये सेंस जो है वो गलत है। इस सेंटेंस को हम नहीं लिखेंगे बसैनियो डिड नॉट हेट पोर्शिया, ये सेंटेंस जो है ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसका सेंस सही नहीं आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए कोई और यूज़ करना चाहिए, और वो यूज़ है विदाउट। लेकिन हम विदाउट को सेंटेंस में कहाँ यूज़ करेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए सबसे पहले तो विदाउट का स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। देखिए जब विदाउट आता है, नॉट प्लस विदाउट, तो उसके पहले जो वर्ब जो आती है वो वर्ब की बी फॉर्म आती है। वर्ब की बी फॉर्म, बी फॉर्म आप जानते हैं, बी का मतलब होता है होना। तो प्रेजेंट टेंस में बी जो होता है वो इज़, एम या आर होता है। पास्ट टेंस में वॉज या वर होता है। तो ये वर्ब की बी फॉर्म है। इज़, एम, आर ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती हैं, और वॉज, वर ये पास्ट टेंस में यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर वर्ब की बी फॉर्म आएगी। तो अब देखिए इस सेंटेंस में वर्ब कौन है? लव्ड। वर्ब क्या है? ये लव्ड है। और लव्ड कौन सी फॉर्म है? वर्ब की पास्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो इस सेंटेंस को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे बसैनियो, बसैनियो, और बसैनियो के बाद हम क्या करेंगे? अब हमें लिखना है वर्ब की बी फॉर्म। तो बी फॉर्म मैंने क्या बताया? इज, एम, आर या वॉज, वर। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म आएगी? चूंकि ये लव ये पास्ट टेंस है, इसीलिए आप यहाँ पर वॉज या वर का यूज करेंगे। तो बसैनियो के साथ क्या आएगा? वॉज। बसैनियो वॉज, फिर नॉट, नॉट के बाद में विदाउट। बसैनियो वॉज नॉट विदाउट। अब देखिए विदाउट के बाद हमें नाउन फॉर्म यूज़ करनी है। अब नाउन आप जानते हैं जो वर्ड फैमिलीज होती हैं, तो वर्ड की फैमिली में या तो नाउन होता है, या तो वर्ब होता है, या तो
होता है या एडवर्ब होता है, ये 4 चीज़ें होती हैं। तो अब हमें नाउन चाहिए, और नाउन हमें किसका चाहिए? लव्ड का। लव्ड क्या है? ये वर्ब है, ये यहाँ पर क्या है? ये वर्ब है। और अब हमें इसकी कौन सी फॉर्म चाहिए? नाउन फॉर्म चाहिए। तो लव जो है वर्ब भी है और लव जो है वो नाउन भी है। तो यहाँ पर आप केवल क्या लिखेंगे? लव। ये यहाँ पर लव का मतलब जो है प्यार करना नहीं है, प्रेम करना नहीं है, इसका मतलब केवल प्रेम है। लव का मतलब क्या है? प्रेम। प्रेम करना नहीं, प्रेम। तो बसेलियो वॉज नॉट विदाउट लव, यानी कि बसेलियो जो था विदाउट लव नहीं था। तो अब ये पोर्शिया कहाँ जाएगा? तो आपको कहना है कि बसेलियो जो था विदाउट लव नहीं था, किसके लिए? पोर्शिया के लिए। तो पोर्शिया के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर फॉर लगाएंगे, फॉर पोर्शिया। तो इस तरह से ऐसे सेंटेंस को जब बसेलियो, लव, पोर्शिया या कोई भी नाम आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। हो सकता है आप यहाँ पे जैसे कहें आप माई मदर लव्स मी, ये भी हो सकता है माई मदर लव्स मी, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? माई मदर इज नॉट विदाउट लव फॉर मी। उसी तरह से ये बसेलियो, लव, पोर्शिया, बसेलियो वॉज नॉट विदाउट लव फॉर पोर्शिया, ये सेंटेंसेस की इसका निगेटिव। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, सेंस दोनों का सेम है, बस स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है और ये निगेटिव स्ट्रक्चर है। आई होप आप लोगों को ये रूल समझ में आ गया होगा। ये रूल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इसको आप बहुत अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करिए। आपकी बुक्स में एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, ऐसे बहुत से सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, ऐसे सेंटेंसेस आप यहाँ पर कर सकते हैं। थैंक यू।